नमस्कार दोस्तों। तो ये एक कमेंट है, बहुत ही पुराना कमेंट है जिसके बारे में मैंने ब्रीफली बताया है, महापुरुष योग और कल के अवतार के बारे में। तो महापुरुष योग और कल की अवतार, इसके बारे में एस्ट्रो उदित जी ने कुछ साल पहले, 2 साल पहले शायद, मेरे एक वीडियो में कमेंट किया था। तो उसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि महापुरुष महापुरुष बोलते हैं ना, वो महापुरुष। इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाए, लेकिन ये थोड़ा स्पेसिफिक है जो एस्ट्रो उदित जी के कमेंट के बेसिस पे। तो उन्होंने ये सब लंबा चौड़ा कमेंट किया था, कल की इज बाउंड टू बी भद्र महापुरुष, केंद्रीय प्रभाव, ये सब उन्होंने आधा इंग्लिश आधा हिंदी में लिखा था। तो उसी का मैं अनुवाद करके पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसे योग माने जाते हैं जो साधारण भाग्य नहीं बल्कि असाधारण जीवन भूमिका और बड़े स्तर की शक्ति का संकेत देते हैं। इनमें सबसे ऊंचे और प्रभावशाली योग होते हैं महापुरुष योग। तो ये ज्योतिष के योग हैं, वो ऐसे बैठ के मेडिटेशन वाले योग नहीं है। ज्योतिष में योग होते हैं, 2 ग्रह जब मिलते हैं तो, या एक ग्रह पावरफुल होता है तो उसको हम योग बोलते हैं। तो जैसे कि अगर श्री राम का कुंडली हम देखेंगे तो मैं दिखा देता हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। श्री कृष्ण का भी देखते हैं, पहले श्री राम का देख लेते हैं। श्री राम, तो श्री राम जी के कुंडली में अगर हम देखेंगे तो उनके कुंडली में भी महापुरुष योग है। तो उनके लग्न में गुरु उच्च का है, दिस इज हंस महापुरुष। मंगल 7वें घर में है, इसको हम बोलते हैं रुचक महापुरुष। शुक्र भी उच्च का है लेकिन वो 9वें घर में है, तो ये लक्ष्मी योग बन जाता है। सूरज उच्च का है, उसको हम कोई महापुरुष नहीं बोलते। शनि उच्च का है 4th हाउस में, केंद्र स्थान में, उसको हम बोलते हैं शश महापुरुष। तो महापुरुष योग तभी बनता है जब प्लैनेट विष्णु स्थान में बैठा है। अब ये विष्णु स्थान क्या है? ज्योतिष के हिसाब से एक घर मतलब नंबर 1, 4, 7 और 10, 1 4 7 10, 1 4 7 10, 1 4 7 10। मैं 3 बार बता रहा हूं ताकि लोगों को याद रहे। तो एक घर में, पहले घर में, 4थे घर में कोई उच्च का ग्रह हो, 7वें घर में कोई उच्च का ग्रह हो, 10वें घर में उच्च का ग्रह हो। तो इट नी नॉट बी उच्च ऑल्सो, इट कैन बी ओन हाउस ऑल्सो। ओन हाउस में भी अगर कोई प्लैनेट बैठा है, स्वग्रही बोलते हैं उसको, तब भी वो पंच महापुरुष में काउंट होता है। ओके, तो ये पंच महापुरुष योग होना चाहिए, ऐसे करके एस्ट्रो उदित श्री ने बोला। नॉट ओनली वो बट ऑल्सो भद्र महापुरुष। अब भद्र महापुरुष बुध से बनता है, ओके, वो गुरु से हंस होता है लेकिन बुध से भद्र महापुरुष बनता है। टेल मी भद्र महापुरुष योग हिंदी, क्योंकि उन्होंने भद्र महापुरुष बोला है तो आपको समझाना पड़ेगा कि भद्र महापुरुष क्या होता है। भद्र महापुरुष पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग है। एक्चुअली ये खुद श्री अच्युतानंद जी के कुंडली में है। ओके, उनके कन्या लग्न है, लग्न में बुध है उनका। यह योग बुध ग्रह से बनता है। इसे बुद्धि, वाणी, रणनीति और प्रशासनिक शक्ति का सर्वोच्च योग माना जाता है। भद्र महापुरुष योग कब बनता है? जब बुध निम्न शर्तों को पूरा करे। बुध केंद्र भाव में हो, यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम, और साथ में बुध अपने स्वराशि या उच्च राशि में हो, जैसे कि मिथुन या कन्या। भद्र महापुरुष योग का मुख्य फल क्या है? भद्र योग वाला व्यक्ति सामान्य लोगों से अलग होता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार दिमाग और वाणी होती है। इसके फल सामान्यतः एक माना जाता है कि बहुत तेज बुद्धि होगा, तर्क शक्ति होगा, बोलने की जबरदस्त क्षमता होगी, लेखन, शिक्षा, रिसर्च, ज्ञान होगा, रणनीति बनाने की यानी प्लानिंग, मैनेजमेंट, व्यापार और वृत्ति, कोई बोल रहा था व्यापार वेत्ता होगा, हो सकता है। कानून, प्रशासन, राजनीति या सरकारी सिस्टम में प्रभाव करेगा। वो खुद राजनेता नहीं होगा लेकिन प्रभाव करेगा। लोगों को अपनी बात से प्रभावित करने की शक्ति, बुद्धि से शत्रु। सो ये सब एस्ट्रो उदित श्री जी का देन है। ओके, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एस्ट्रो उदित जी कह रहे थे 2 साल पहले मेरे एक वीडियो में, जो मैं मॉर्गन के साथ इंटरव्यू किया था उसके चैनल पे। अभी वो हिडन है, मॉर्गन ने उसको हाइड कर दिया है, लेकिन आई थिंक मैंने भी उसको पार्शियली अपलोड किया है, पुराने वीडियो में है। तो उसमें ये कमेंट आया था, तो मैं उसको ही बस
आपको सुना रहा हूं. ओके. सो पंच महापुरुष होना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लक्ष्मीपति योग. टेल मी व्हाट उदित wrote about लक्ष्मीपति योग हिंदी. तो लक्ष्मीपति योग भी होना चाहिए ऐसे करके एस्ट्रो उदित जी ने बोला है. अब ये एस्ट्रो उदित श्री ने क्या बोला है? लक्ष्मीपति योग उनके अनुसार किसी भी नारायण अवतार जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए या कल्कि हो गए, उनके कुंडली में भी लक्ष्मीपति योग होना जरूरी है. अब ये लक्ष्मीपति क्या है? लक्ष्मी जी के पति यानी नारायण विष्णु. इसलिए ये योग अवतारी कुंडली की पहचान माना गया है. तो ये मैंने कभी किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, लेकिन इनका बात लॉजिकल है इसलिए मैं बता रहा हूं. उदित के अनुसार ये योग कैसे बनता है? सप्तमेश यानी सेवेंथ लॉर्ड यानी पत्नी का उच्च स्वराशि या मूल त्रिकोण में होना जरूरी है. सप्तम भाव में कोई दूसरा ग्रह भी उच्च में हो सकता है. जैसे श्री राम जी के कुंडली में क्या है, आप देख सकते हैं उनके सप्तम में मंगल उच्च का है. तो इसलिए सीता देवी भी शिव धनुष उठा सकी. शी इज ऑल्सो वेरी 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 पावरफुल. एंड अगर आप श्री कृष्ण का कुंडली देखेंगे, उनके कुंडली में पंच महापुरुष योग तो नहीं है, लेकिन उनके कुंडली में बहुत सारे ग्रह उच्च के हैं. जैसे उनका चंद्रमा उच्च का है, सूरज अपने घर में, बुध बलवान और उच्च का है. उच्च मतलब वेरी पावरफुल. ओके. शनि उच्च का है, शुक्र अपने घर में है, मंगल उच्च का है, गुरु अपने घर में है. सो ही ऑल्सो फुलफिल्स अवतार कुंडली. ये सूरदास जी का दिया हुआ कुंडली है. ओके. कमिंग बैक, उन्होंने उदाहरण भी दिया. फॉर एग्जाम्पल श्री राम की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में उच्च का है और सप्तम में शनि भी उच्च या स्वग्रही है. ओके. तो ये लक्ष्मीपति योग भी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उदित जी ने ये भी बताया है कि दूसरे ग्रह भी, मतलब नीच भंग राजयोग जैसे कि मोदी जी का है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि मोदी जी कल की है. बस मोदी जी के कुंडली में एक नीच भंग राजयोग है ऐसे करके एग्जाम्पल दे रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज. इसके बाद लेखक कहता है कि चार और ग्रह इसी प्रकार मजबूत होना आवश्यक है. यदि वे उच्च राशि या स्वराशि में नहीं हैं तो भी अगर वो वैशिकांश, उत्तमांश, पारिजातांश, गोपुरांश जैसे विशेष अंश शक्तियों में होने चाहिए. तो अगर मान लीजिए उनके कुंडली में ऐसे पंच महापुरुष नहीं है, तो वो प्लैनेट्स अगर ऐसे उत्तमांश, पारिजातांश या गोपुरांश में हैं, तब भी हम उसको ले सकते हैं. मजबूत होने चाहिए. ओके. अवतार स्तर पर कुंडली में बहुस्तरीय पुष्टि आवश्यक है. अंत में लेखक धनु राशि को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताता है, क्योंकि धनु इस कल की, मैंने पहले भी बताया, धनु राशि जो है आधा घोड़ा आधा इंसान, वो गुरु का राशि है. गुरु धर्म, ज्ञान, नीति, मार्गदर्शन और न्याय का ग्रह है. यदि कल्कि को धर्म की संस्थापना करनी है तो धनु राशि का भी होना बहुत जरूरी है. सो ओके. सो दिस इज एज पर एस्ट्रो उदित. तो मैं दिखा देता हूं वैशेषिकांश. इधर ये देखिए, मार्स गोपुर में है, जुपिटर पारिजात में है, शनि पारिजात, यही बता रहे थे. ओके. इसके लिए थोड़ा टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है. ओके. और इस कुंडली में अभी का जो कुंडली है उसमें मंगल उच्च का है, तो इसको रुचक महापुरुष भी है. ठीक है दोस्तों, धन्यवाद.